स्वागत है आपका। आज एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ मैं कि आओ म्यूज़िक सीखें, लेट्स लर्न म्यूज़िक। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा म्यूज़िशियन, सिंगर या डांसर नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत सीखा है, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालांकि मैंने कुछ अपने YouTube चैनल पे कुछ एपिसोड्स बना के डाले कि राग क्या है, थाट क्या है, राग के अंदर फ़लाँ राग के अंदर फ़लाँ गाने हो सकते हैं, या बॉलीवुड म्यूज़िक के कौन कौन से गाने किस राग के हैं, उस पर्टिकुलर राग को गा दिया। फिर उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आए। फेसबुक पेज पे भी डाला वो एक आधा मैंने, तो बहुत सारे मैसेजेस ये आए कि सर इसको प्रॉपर ही बता दीजिए, प्रॉपर शुरू कर लीजिए, हम चाहते हैं, हमें भी सीखना अच्छा लगता है। तो दैट इज़ रियली वेरी गुड। मैं भी ये समझता हूँ कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। और मैं खुद बहुत कुछ नहीं सीखा हुआ हूँ, तो डर भी लगता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, मेरी सोच कहती है जब हम आपस में कुछ इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं, और इससे कुछ अच्छी चीज़ निकल के बाहर आती है। तो फिर क्यों ना शुरू से शुरुआत की जाए। तो शुरुआत का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो है कि संगीत क्या है, व्हाट इज़ म्यूज़िक। सिंपल आंसर है, बहुत सारी दुनिया बहुत सारे आंसर देती है जो सुनने में अच्छा लगे। म्यूज़िक मीन्स सिम्फनी साउंड, जो सुनने में अच्छी लगे वो म्यूज़िक है। मेरा मानना है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली संगीत है क्या? संगीत 3 कलाओं का समावेश है, संगम है। 3 कलाएं या 3 आर्ट कौन कौन से हैं? सिंगिंग, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, और नृत्य यानी कि डांस। तो ये तीनों चीज़ों का संगम जो है वो संगीत कहलाता है। लेकिन इन तीनों में प्रधान जो है वो म्यूज़िक में किसको गिना गया है? सिंगिंग को, गायन शैली को। कारण गायन में हम शब्दों से, स्वरों से अपने भाव जो हैं वो प्रकट करते हैं। जो इंसान सुनता है, देखता है, समझता है, उसको वो क्लियर हो जाता है। इसलिए गायन को मेन आर्ट या प्रधान लिखा गया है, कहा गया है, बताया गया है। कारण क्योंकि संगीत जो है वो अपना प्रभाव हर किसी पे छोड़ता है। भगवान का दिया हुआ बहुत नायाब तोहफा है संगीत। मेरा मानना है ये तब से प्रचलित है या तब से चला आ रहा है जब से मनुष्य जीवन इस धरती पे शुरू हुआ है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ह्यूमन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉड ऑन द प्लैनेट, तो भगवान ने म्यूज़िक भी साथ में भेजा। म्यूज़िक हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो इंसान हैं, चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वायलेंस वाले जानवर हैं, वो भी ये सब संगीत से काबू आ जाते हैं। यकीन मानिए, अब तो मेडिकल साइंस ने भी और साइंस ने भी बोल दिया है। मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, बालाजी फाउंडेशन करके, और उसके जो संस्थापक हैं, जो उसके हेड हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनका नाम है, उनका सरनेम बॉम्बे ही है, उनका नाम है डॉक्टर बालाजी बॉम्बे। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि संगीत हर एक व्यक्ति विशेष पे, हर एक पौधे पे, पेड़ पे, इंसान पे, जानवर पे अपना प्रभाव डालता है। जैसे उन्होंने रिसर्च किया और ये बताया कि राग भैरवी एक बड़ा अच्छा राग है। जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी है वो राग भैरवी सुना करें रात को,
या म्यूज़िक ऑन करा तो राग भैरवी इंस्ट्रूमेंटल लगा लिया या कुछ गायन लगा लिया तो नींद आ जाती है। नींद आ जाएगी तो मतलब राग भैरवी का असर है। देन राग भोपाली है, राग तोड़ी है, ये वो राग हैं जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। अगेन इन जो नींद को आप लाते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो राग तोड़ी, राग भोपाली सायंकाल का ही राग होते हैं। तो वो आप सुनेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होता है और नींद भी आती है इंसान को। राग मालकौंस है, मालकौंस और भोपाली राग ये भी ब्लड प्रेशर वाले को आराम देते हैं। तो म्यूज़िक का बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है। नासा ने भी रिसर्च करके बोला है, अमेरिका ने भी, कि अब म्यूज़िक जो है उसके इन्फ्लुएंस में गायें, पशु ये दूध ज़्यादा देते हैं, फल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं, फूल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। तो जहाँ पे संगीतमय वातावरण होता है वहाँ पे ये चीज़ें पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती हैं, चीज़ें ज़्यादा फलती फूलती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इनफैक्ट महाभारत में भी कहीं किसी प्रकरण में उन्होंने बोला है स्वयं कि उन्होंने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे नारद, मैं बैकुंठ में ही नहीं रहता हूँ, या मैं योगियों, मुनियों, ऋषि मुनियों के दिल में ही नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ ज़्यादा रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे गा के याद करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं वहाँ ज़्यादा रहता हूँ। यानी संगीत जो है वो सीरियसली भगवान का दिया हुआ एक नायाब, एक अद्भुत तोहफ़ा है जिसे हमें एडमायर करना चाहिए। तो संगीत बहुत अच्छी चीज़ है। ये संगीत की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अब इंडिया में बात करें तो संगीत की दो पद्धतियाँ फेमस हैं, एक नॉर्दर्न इंडियन और एक कार्नाटिक म्यूज़िक। नॉर्दर्न इंडियन से आप समझ गए होंगे जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है, और कर्नाटिक म्यूज़िक जो कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु इन स्टेट्स में ज़्यादा प्रचलित है। उनका कहना है, जो कर्नाटिक म्यूज़िक के संगीतकार हैं, बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं, गायक हैं, उनका कहना है कि हमारा म्यूज़िक प्योर है, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द क्लेम्स कि हमारे ऊपर ज़्यादा विदेशी आक्रमण नहीं हुए हैं, बाहर से हमारे ऊपर लोग आके राज नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम शुरू दिन से जो हमारा म्यूज़िक चला आ रहा है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बात भी ठीक है उनकी, उनका अपना एक स्टाइल है, एक अपनी एक पद्धति है, और जो एक्सक्यूज़ है या जो ये व्याख्यान है वो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे बाहरी आक्रमण कम हुए हैं और वो ज़्यादा इन्फ्लूटेड नहीं हुए, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आया उनके म्यूज़िक पे किसी और का, रादर दैन नॉर्दर्न इंडियन का, उत्तरी भारत का। क्योंकि यहाँ पे बाहर से आक्रमण होते रहे, फिर बाहर से आके जब लोग रहेंगे तो म्यूज़िक का भी एक दौर आता है। जैसे हम टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, सेम यहाँ के संगीतकारों का मानना भी है कि म्यूज़िक भी इसी तरह से अपग्रेड होना चाहिए। जैसे हमारा उठना, बैठना, रहना, खाना पीना, पहनना एक टाइम पे चेंज होता है, जहाँ थोड़ा सा उसमें एडिशन होता है, तो म्यूज़िक में भी होना चाहिए, विच इज़ नॉट अ बैड एट ऑल। तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसी कारण शायद जो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक है वो कर्नाटिक म्यूज़िक के मुकाबले ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री भी प्ले होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि दोनों ही पद्धतियों के जो संगीतकार हैं वो एक चीज़ पे बिल्कुल दोनों सेम हैं कि संगीत जो है शुद्ध और कोमल स्वर, विकृत स्वर, इनका समावेश है, प्लस थाट, श्रुतियाँ इनकी बैकबोन है। तो कुल मिला के म्यूज़िक जो है वो अपने आप में एक महासागर है जिसकी हम गहराई नहीं नाप सकते हैं। जितना हम इसमें डूबते जाएंगे उतना हमें मज़ा आता जाएगा, उतना आनंद आता जाएगा, लेते जाएंगे। तो ये संगीत है। अब बात करते हैं नाद की। तो नाद क्या है? जैसे मैंने बोला कि संगीत तीन पद्धतियों का समावेश है। सिंगिंग, जिसको प्रधान गिना गया है, देन डांस, देन नाद, इंस्ट्रूमेंटल, है ना। तो नाद जो हम ध्वनि, जो ध्वनि उठती है उसे नाद बोला जाता है। तो नाद में भी जैसे
टेम्पो है, ये एक टेम्पो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो म्यूज़िक जो है वो एक टेम्पो पे जब कुछ ध्वनि प्रज्वलित होती है तो वो नाद गिना जाता है म्यूज़िक। जैसे ट्रेन की छुक छुक, जनरेटर की डुग डुग, ठीक है, घड़ी की टिक टिक, म्यूज़िक है, नाद नहीं गिनता मैं उसे, क्योंकि वो एक टाइम के बाद उसका टेम्पो जो है वो बिखर जाता है, वो चेंज होता है, फिर दोबारा लय में लेना पड़ता है, तो वो नाद नहीं गिना जाता। लेकिन ठीक है, ध्वनि तो प्रज्वलित करता है। ध्वनि 2 तरह की होती है, आहद अनाहद। नाहद सबसे पहले बताता हूँ क्या है। अनाहद जो है, जिसको हम टच नहीं करते हैं, बिना टच किए, बिना स्पर्श किए जो ध्वनि पैदा हो, दैट इज़ अनाहद। अब वो कैसे हो सकती है? मेडिटेशन, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट बीट जो है वो हमारे कानों में सुनाई देना शुरू कर देता है, हमारे अंदर की ध्वनि जो है हमें सुनाई देनी है। योगी ऋषि मुनि इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो डीप मेडिटेशन में रहते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा ज़रिया है भगवान को मिलने का। तो दैट इज़ कॉल्ड अनाहद म्यूज़िक। देन आहद म्यूज़िक जो है, आहद नाद जो है, वो ये है कि जो हम ध्वनि प्रज्वलित करते हैं। जैसे मैंने अभी गिटार के ऊपर ये प्ले करा, रिदम ये हो गया, ये जब मैं इसको रिदम प्ले करी तो ये नाद। तो तानपुरे, जैसे तानपुरे पे रिदम प्ले कर ली, उसको तानपुरे को हम प्ले करते हैं एक टेम्पो में, तो वो हो गया। गिटार का हो गया, तबला, मेन तबला प्रधान गिना जाता है। तो ये सब आहद नाद हैं। हमारा जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो आहद नाद के इर्द गिर्द ही चलता है। हाँ, इसमें चीज़ें होती हैं, नाद का छोटा बड़ा होना, या इसकी नाद का ऊंचा और नीचा होना, नाद की जाति। अब नाद का छोटा बड़ा होना आप कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे? जब नाद की आवाज़ हमें बहुत ज़ोर से नहीं सुनाई देती है तो मतलब वो छोटा हो जाता है, और जब बहुत ज़ोर से सुनाई देती है तो वो नाद बड़ा हो जाता है। एग्ज़ाम्पल, जब हम हम उसको लो आवाज़ में गा रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमें कम सुन रहा है तो वो नाद छोटा हो गया। हम किसी चीज़ को लाउडली गा रहे हैं तो नाद बड़ा हो गया, लेकिन उसका टेम्पो सेम रहता है। आप ट्रेन की आवाज़ ले सकते हैं। ट्रेन की आवाज़ दूर से सुन रही है तो वो नाद छोटा है, नज़दीक आ गई, मेरे को क्लियर सुन रही है, लेकिन उसका टेम्पो सेम है तो वो नाद बड़ा हो गया। उसके बाद फिर चला गया, फिर दूर चली गई, नाद छोटा हो गया, बट टेम्पो रिमेन्स द सेम। अब उसका ऊंचा या नीचा होना, मतलब आरोह क्रम सा रे, सा से रे, रे से गा, है ना, ये हम ऊंचा हो रहे हैं, आरोह असेंडिंग, और नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग, तो ये ऊंचा या नीचा होना। तो ये हम आलाप लेते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना। तो ये नाद की जो ध्वनि जो सुनना है, ऊंचा या नीचा होना, इस पे आया जाता है। देन इसकी जाति, नाद की जाति भी है। तो जाति मतलब इसका उत्पादिक, मतलब जैसे मैंने आलाप लिया, आप समझ गए कि ये मनुष्य की आवाज़ है, इंसान की आवाज़ है, तो इसकी जाति।
ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया तो आप कानों से सुना और आप समझ गए ट्रेन की आवाज़ है। तो साज हम जब कुछ प्ले कर रहे हैं तो साज जो है वो अपना जाति बता देता है। मैं गिटार पे रिदम प्ले कर रहा हूँ, आपको गिटार पे पता चल गया कि ये गिटार की आवाज़ है, तो इसकी जाति पता चल गई। तो ये नाद है। हमने बात कर ली संगीत क्या है, 3 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद किसको प्रधान माना जाता है, सिंगिंग को, और रिदम को क्या कहते हैं, म्यूज़िक प्ले करने को, नाद। अब डांस भी आ गया, तो डांस की पद्धतियाँ भी संगीत का ही हिस्सा हैं। अभी संगीत में, सिंगिंग में आता है श्रुतियाँ। जैसे मैंने अपने पहले में बोला कि श्रुति 2 चीज़ों का अर्थ है, श्रु और ती, मतलब सुनना और सुना गया। श्रुति कि ये म्यूज़िक सुनना और सुना गया, इसको श्रुति बोलते हैं। और नाद इसका एक हेल्प जिसे हम बोलते हैं वर्ब है। श्रुति जो है वो संगीत की जननी भी इसको कहा जाता है। एक स्वर में श्रुतियों की गलती पकड़ लेते हैं जो अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे गायक हैं, मतलब छोटी छोटी आवाज़ जो है, श्रुतियों में गलती पकड़ सकते हैं कि ये मैंने स्वर जो है वो सही नहीं लगाया है। जैसे अब मैं इसको कर दूं, ये शुद्ध लगाया, गा कोमल लगा दिया, है ना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, अभी समय ज़रूरत नहीं थी तो मैंने लगाया तो गलती पकड़ी गई, क्योंकि मैं शुद्ध प्ले करना वाला हूँ। मैं अगर किसी राग में इसको कोमल प्ले करना है तो मेरे को उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ेगा या गाना पड़ेगा। एक स्वर श्रुतियाँ में जब जाता है तो श्रुति राग का स्वर और रूप बन जाती है। ये मैं अभी कहीं कुछ लिख रहा था, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, यही कुछ मैंने कुछ लिखा था शायद। कुछ श्रुतियाँ साइलेंट भी रहती हैं, नाद की गिनती तो है बट वो 22 तरह की जो श्रुतियाँ हैं उसमें नाद नहीं आता है, तो बस श्रुतियाँ जो हैं वो 22 तरह की हैं। जैसे श्रुति तीव्रा, कुमद्रति, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तका, रौद्री, क्रोधी, वर्जिका। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखना शुरू करा था बिकॉज़ मैं भी भूल सकता हूँ, है ना। तो प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, देन रोहिणी, रम्या, उग्र और क्षोभनी। ये 22 श्रुतियाँ हैं। और इसके बाद स्वर हैं कि स्वर क्या है, कितनी तरह के हैं। तो आई थिंक आज के लिए तो इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप इसको फिर आगे मैं जाता जाऊंगा, पीछे वाला छोड़ता जाऊंगा वाला सीन होगा। तो वो आप जितना मैंने अभी बताया है कि श्रुतियों तक हमने आपस में बात कर ली और संगीत क्या है ये बात कर ली। नेक्स्ट एपिसोड जो रहेगा मेरा, उसमें मैं बताऊंगा कि स्वर क्या है, सप्तक क्या है, थाट क्या है एग्जैक्टली, इसके कितने प्रकार हैं, क्या होता है ये, और ये थाट राग जो हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं और किस समय का क्या राग या क्या थाट हो सकता है। देन इनके नियम क्या हैं, इनकी जातियाँ क्या हैं, है ना, और राग कितनी तरह के और हो सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो अभी एक फाइनल जाते हुए 3 चीज़ों का मैं फिर बता देता हूँ कि संगीत क्या है। 3 कलाओं का संगम, गायन, वादन और नृत्य।
इन 3 चीज़ों का समावेश संगम जो है वो संगीत कहलाता है। तो संगीत हिंदुस्तान में 2 तरह का है, नॉर्दर्न इंडियन और कार्नाटिक। उत्तरी म्यूज़िक और उत्तरी भारतीय संगीत बोल सकते हैं और कर्नाटिक संगीत बोल सकते हैं। उत्तरी वाला जो नॉर्थ इंडियन है वो सारी दुनिया में गाया बजाया जाता है, बिकॉज़ इन्फ्लुएंस उसके ऊपर काफ़ी विदेशी भी रहा है, जो हमने उसको अपडेट करा, अपग्रेड करा। कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो कुछ ही स्टेट्स में ही है। कुल मिला के जो है संगीत इंसान को एक अच्छा अनुभव देता है, सुख देता है। सिम्फनी साउंड जो है वो एक रिलैक्सेशन देती है, दैट इज़ म्यूज़िक। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब बात करेंगे श्रुतियों के बाद की, स्वर, थाट, राग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।